हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो आज के इस लेक्चर में हम एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे विच इज एआई कोड रिव्यूअर असिस्टेंट। देखो, ये बहुत ही बच्चों वाला प्रोजेक्ट है और बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। इसको बनाने में आपका मतलब ब्रेन खर्च नहीं होगा। ठीक है, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम सिंपल प्रोजेक्ट है। और हाँ, कि ये प्रोजेक्ट सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि ये फालतू है। ठीक है, ये आज का ट्रेंड चल रहा है कि एआई का यूज करके आप प्रोजेक्ट बिल्ड करो। एआई का यूज करके मतलब एआई उसमें इंटीग्रेट करो। ये आजकल का ट्रेंड है। आपने जनरेटिव एआई के बारे में सुना ही होगा कि जनरेटिव एआई कुछ नहीं है, कुछ जनरेट करके हमें देता है डेटा के बेस पर, हमारे प्रॉम्प्ट के बेस पर। जैसे कि इमेज हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमारे आर्टिकल्स हो गए, ये सारा जनरेटिव एआई कर ले रहा है। अब इसका ही आप एडवांटेजेस लेकर अपना खुद का एक वेबसाइट क्रिएट कर आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद आप सीख जाओगे कि किस तरह से हम जनरेटिव एआई का प्रोजेक्ट बनाते हैं। देखो, ये एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ और ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को रिज्यूमे के अंदर ऐड कर दिया तो हाई चांसेस है कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि एआई को इंटीग्रेट करना मतलब सिंपल तो है लेकिन ये वैल्यूएबल चीज है। ठीक है, तो पहले हम इसका फ्लो समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारा ये एआई कोड रिव्यूअर असिस्टेंट काम करेगा और ये करता क्या है। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है तो ये सिंपल, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है यूजर की, पहले वो देखते हैं। कि देखो, हमारे जो डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोड लिखते हैं C++, जावा, पाइथन या कौन सी अदर लैंग्वेज में। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनको तो सब पता होता है क्योंकि वो तो नॉलेजेबल होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, 4-5 ईयर्स का। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको कौन बताएगा कि आपके कोड में कितनी गलतियां हैं, आपको कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन करने चाहिए। तो ये सारा काम हम इस एआई के थ्रू करने वाले हैं। हाँ, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, डीपसीक को पूछ सकते हो, उसके बाद आप ओपन एआई को पूछ सकते हो, मतलब मल्टीपल एआई मॉडल से उनको पूछ सकते हो। लेकिन हम उन एआई को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करके यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पर आएगा, हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के बाद वो कोड डालेगा और लैंग्वेज डालेगा और हम उसे उसका ऑप्टिमाइजेशन बताएंगे कि उसके कोड में कितनी सिक्योरिटी इशू है। देखो, मैंने यहाँ पर सब लिख रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। कहाँ पर गया मेरा docs.md। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट आपको चैटजीपीटी से लेना है या फिर कौन से भी एआई मॉडल से लेना है। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा यूजर है उसको तो बग्स कौन कौन से जो हमारा प्रोग्राम है उनमें बग्स कौन से हैं, उनको कौन कौन सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज क्या है, उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको क्या फॉलो करने चाहिए, ऑप्टिमाइजर कोड क्या है, उसके कोड का क्वालिटी स्कोर कितना है। तो ये सारा काम हम खुद से तो डिसाइड नहीं कर सकते बैकएंड पर। ठीक है, खुद से तो डिसाइड नहीं कर सकते, तो हम एट द एंड एआई का ही यूज करने वाले। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी, ये प्रोजेक्ट सॉल्व करने वाला है। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको उनकी कोड की ऑप्टिमाइजेशन कौन बताएगा, तो हम उनकी उसको अपने उसकी कोड की ऑप्टिमाइजेशन बताएंगे, उसको ऑप्टिमाइज कोड प्रोवाइड करेंगे, उसका क्वालिटी स्कोर चेक करेंगे, उसकी सिक्योरिटी इश्यू क्या है इस कोड में वो चेक करेंगे। तो फाइनली हमारा ये जो हमारा प्रोजेक्ट है एआई कोड रिव्यूअर असिस्टेंट, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा क्लाइंट होगा और ये हमारा सर्वर होगा। सर्वर मतलब हमने जो बैकएंड को क्रिएट किया है, और ये हमारा जिमिनी का, आपको पता है कि ये हम यूज करते हैं क्योंकि खुद से तो हम कुछ हैंडल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जिमिनी मॉडल का, ये एलएलएम मॉडल्स का यूज करते हैं जो सर्वर अलग जगह पर होस्ट होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिमिनी एलएलएम। ओके, और यहाँ पर मैं सर्वर लिख देता हूँ और ये हमारा क्लाइंट होगा। ठीक है, ओके। अब ये क्लाइंट हमारे वेबसाइट पर आएगा और ये क्या भेजेगा, ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा भेजेगा। ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू एक डेटा भेजेगा। उस डेटा के अंदर एक लैंग्वेज होगी और लैंग्वेज में वो भेज सकता है कि ये C++ लैंग्वेज है एआई को हेल्प होने के लिए। उसके बाद ये फाइनली कोड भेजेगा। ठीक है, क्या भेजेगा, फाइनली अपना कोड भेजेगा और ये कोड आपका कौन सी भी लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का हो सकता है। ठीक है, तो इंट मेन ऐसे में कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट जाएगा हमारे सर्वर के पास। लेकिन सर्वर मतलब क्या, कि हमने जो डेवलप किया हुआ बैकएंड है तो ये खुद से तो हैंडल नहीं कर सकता, तो हम एट द एंड किसको कॉल करेंगे, जिमिनी एलएलएम को, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, या फिर ओपन एआई को देख सकते हो। देखो, मैंने ओपन एआई को बहुत ट्राई किया, उसकी एपीआई की ले ली, लेकिन वो मतलब रेट लिमिटर उन्होंने लगा रखा है। आई थिंक मैंने पहले भी यूज किया था उसे, तो ये रेट लिमिटर मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा तभी मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो ये एलएलएम मॉडल्स क्या है, ये जो हमारा जेमिनी का ये फ्री देता है, तो इसलिए मैंने इसको यूज किया। तो देखा, इसकी जगह पर आप ओपन एआई का, ग्रॉक का, डीपसीक का, परप्लेक्सिटी, अदर किसी भी एआई मॉडल का यूज कर सकते हो। मेन कंसेप्ट है, आपको फ्लो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा जाएगा किसके पास, सॉरी, ये हमारा डेटा है, ये किसके पास जाएगा, फिलहाल सर्वर के पास आए, क्लाइंट से। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो रखी है, ये समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ से हम भेजेंगे एलएलएम को और ये हमें एक्चुअल जो जेसन फॉर्मेट का डेटा रिटर्न करके देगा। यहाँ से हमें प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जितना एक्यूरेट आप प्रॉम्प्ट दोगे उतना एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, एक्यूरेट तो कोई भी एलएलएम मॉडल आंसर नहीं देता है, वो सिर्फ प्रेडिक्ट करता है। ठीक है,
अब ये जाएगा एलएलएम मॉडल के पास। अब एलएलएम मॉडल इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑप्टिमाइजेशन ये सारा का सारा जेसन फॉर्मेट का डेटा सर्वर को रिटर्न करेगा और फाइनली सर्वर क्लाइंट को रिटर्न करेगा। मतलब क्या कि हमारी जो मेजर प्रॉब्लम क्या है, मेजर प्रॉब्लम हमारी ये कि हम खुद से तो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर सर्वर पर बैठे नहीं है, तो हमने ऑटोमेट कर दिया। क्या ऑटोमेट कर दिया? जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, लैंग्वेज C++, मतलब कौन सी भी लैंग्वेज भेज सकता है, कोड भेजेगा, ये सर्वर के पास आएगा और सर्वर एट द एंड हमारे जिमिनी के पास जाएगा, जिमिनी के पास से आंसर लाएगा, फिर से क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। तो ये हमारे इस कोड का मेन मोटिव है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, कोई भी इसे बता लेगा। ओके, अब हम कोड पार्ट की तरफ पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्शन दिखाता हूँ कि ये ऐसे कनेक्ट, यहाँ पर ऐसे रिक्वेस्ट भेजता है और ये फाइनली हमारा एक डेटाबेस होगा और ये जो करस्पॉन्डिंग आंसर जो रिटर्न कर देगा वो हम डेटाबेस के अंदर यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोड पार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर पहले से प्रॉम्प्ट लिख रखा है। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कोई होस्ट करके HTML में तो ये आपको दे दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट क्या पहले वो पढ़ लेते। यू आर प्रिंसिपल लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लार्ज स्केल सिस्टम। देखो ये प्रॉम्प्ट मैंने ChatGPT से ही लिया है क्योंकि इतना अच्छा प्रॉम्प्ट तो हम लिख नहीं सकते। ओके, योर टास्क इज परफॉर्म टू डीप एंड प्रोडक्शन ग्रेड कोड व्यू। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो। रिटर्न ओनली वैलिड जेसन, क्योंकि आपको सिर्फ वैलिड जेसन ही चाहिए। डू नॉट ऐड एक्सप्लेनेशन आउटसाइड जेसन, डू नॉट रैप रिस्पॉन्स इन मार्कडाउन, डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा फाइल्स इफ नथिंग इज फाउंड इन कैटेगरी, रिटर्न एम्प्टी एरे, ऑप्टिमाइजर मस्ट बी फुली वर्किंग ऑन production ready, quality score must be integer between 0 to 100, be extremely precise and technically accurate, do not hallucinate if ensure do not assume, base analysis strictly on the given। देखो तो ये जेसन फॉर्मेट का कोड हमें यहाँ पर ये रिटर्न करके देगा। अब इसमें क्या होगा पहले वो देखते हैं। पहले तो समरी होगी कि ये किस बारे में है और यहाँ पर बग्स कौन कौन से बग्स है। ठीक है, ये हमें एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न यहाँ पर करने देगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद ये हमारी इंप्रूवमेंट्स की हमें कौन कौन सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए कि जो भी यूजर ने कोड लिखा है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस, रिलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। ठीक है, दूसरा का हमारा सजेशन, सजेशन में हम क्लियर एक्शनेबल सजेशन, तो ये हमें यहाँ पर ये बता देगा। ठीक, अब ये सिक्योरिटी इश्यूज है कि आपके कोड में कौन कौन से सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसका टाइप, डिस्क्रिप्शन, सर्विलिटी, ये सारा का सारा ये प्रोवाइड करके देगा आपको। उसके बाद ये बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप यहाँ पर कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हो इस कोड को लिखने के बाद, तो ये सारा एआई भी हमें प्रोवाइड करके देगा। ये होगा हमारा एरे के फॉर्म में स्टोर। उसके बाद हो गया हमारा ऑप्टिमाइज कोड। ठीक है, हमारा जो ऑप्टिमाइज कोड है, ऑप्टिमाइज कोड मतलब क्या कि जो भी यूजर ने कोड प्रोवाइड किया है उसका ऑप्टिमाइज वर्जन, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करके। ठीक है, ऑप्टिमाइज आपको पता है कि जो कम से कम लाइंस में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे, ज्यादा से ज्यादा मतलब ऑप्टिमाइज रहे। ठीक है, ऑप्टिमाइज का यही आंसर है। ओके, उसके बाद क्वालिटी स्कोर की, जो हमारा 0 से लेकर 100 तक उसका क्वालिटी स्कोर कितना है। अगर 90 प्लस हुआ तो ये बहुत ही अच्छा कोड है, बहुत ही ऑप्टिमाइज कोड है, ये माना जाता है। तो ये हम एआई से ले लेंगे और ये हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर यहाँ पर स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। एक्चुअल यहाँ पर हमें एक फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, कोड रिव्यूअर.js। अब ये क्या करेगा, पहले तो हम यहाँ से ये पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं कंटेंट पूरा का पूरा। अब अगर आपको एपीआई की को कैसे लेना है ये पता नहीं है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। कहाँ पर आ सकते हो, ये गूगल पर। ठीक है, एपीआई की गूगल एआई स्टूडियो पर, और यहाँ से आप ये देखो ये राउट आप फॉलो कर सकते हो, AI Studio, google.com ऐप एपीआई की प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मेरी क्रेडेंशियल्स है। तो ये यहाँ पर आकर आप अपनी एपीआई की को क्रिएट कर सकते हो। मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ से एपीआई की को कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने पहली बार आया आपका, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एन एपीआई की, तो यहाँ पर क्लिक करके आप एपीआई की को क्रिएट कर सकते हो। पहले आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। ओके, अब हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर। और ये आपको आपको पता है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये पिछला वीडियो देखिए। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है उसकी, तो ये एपीआई क्विक स्टार्ट नाम पर अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन आपको विजिबल होगी। तो ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। देखो, तो ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जावास्क्रिप्ट में जाकर आप ये चेक कर सकते हो, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो कर सकते हो। मैंने पहले से ही यहाँ पर पिछले लेक्चर में आपने देखा था ना हमने कि एआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ से हम सारा का सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसकी भी हमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब हमें करना क्या है कि जो भी यूजर देगा, ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन नहीं होगा, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, कोड कोड रिव्यूअर इसका नाम कर देते हैं। और ये फाइनली लेगा कोड और जो हमारी लैंग्वेज। ठीक है, ये दो चीजें लेगा, एक पहले तो कोड लेगा उसके बाद लैंग्वेज लेगा। अब यहाँ पर कंटेंट की हमें जरूरत नहीं है। कंटेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है, कौन सा प्रॉम्प्ट है हमारा, ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर कॉन्स्ट, सॉरी ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कहाँ पर, कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट
ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है, ये कोड, ये तो आपको पता है कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये कोड यहाँ से आ रहा है, और ये लैंग्वेज कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो ये आप एआई से भी ले सकते हो, ठीक है, एआई से आपको ये प्रॉम्प्ट लेना है, क्योंकि हम तो इतना एक्यूरेट प्रॉम्प्ट लिख नहीं सकते। ओके, अब करना क्या है, करना कुछ नहीं, यहाँ पर ये हमने लिख दिया ऐसे, एरर क्यों दे रहा है मुझे, ओके, ये कंटेंट्स में हमें यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न डॉट रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या आएगा, जो भी रिस्पॉन्स हमारा एआई मॉडल रिटर्न करके देगा वो किसके अंदर आएगा, हमारा रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट में आएगा, ठीक है, ये हमने बेसिक सा ये बना लिया है। अब यहाँ पर इस कोड रिव्यूअर को हम यहाँ से क्या कर देते, एक्सपोर्ट कर देते, ठीक है, इसको हम यहाँ से क्या कर देते, एक्सपोर्ट कर देते। ये सिंपल सा हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसको टेस्ट नहीं करते, पहले हमें यहाँ पर जो भी हमने यूजर को जो भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, क्वालिटी स्कोर जो होगा, यूजर का ऑप्टिमाइज कोड होगा, मतलब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें एक मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मॉडल है, तो इसके अंदर हम एक मॉडल को क्रिएट करते हैं, विच इज कोड रिव्यू मॉडल डॉट जीएसटी। तो ये मॉडल हमने सिंपल सा क्रिएट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर इस मॉडल को जल्दी से क्रिएट करके लेते हैं, रिव्यूअर कोड रिव्यू मॉडल, सॉरी दोस्तों, एक्वायर, और यहाँ पर इसको फटाक से हम लिख लेते हैं मोंगूस। ओके, अब हमें यहाँ पर स्कीमा को क्रिएट करना है, तो कॉन्स्ट, और ये हमारा मोंगूस, सॉरी मोंगूस ने कौन सा है हमारा, ये कोड रिव्यूअर स्कीमा। तो यहाँ पर ये न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा, और एक ऑब्जेक्ट लेता है। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि अब इसी फॉर्मेट में डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो पहले हमारा ये होगा समरी, ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पर जो हमारा यूजर होगा, ठीक है, यूजर आईडी, तो यूजर आईडी को हमें पहले स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए यूजर आईडी, ओके। अब इस यूजर आईडी में क्या होगा, पहले हम इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, तो ये हमें इश्यू दे रहा है, ठीक है। अब यूजर आईडी का जो टाइप होगा, ठीक है, तो टाइप क्या होगा, टाइप आपको क्या करनी है, इसके अंदर आईडी स्टोर करनी है ना, इसके अंदर आपको क्या स्टोर करना है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं, सिर्फ आईडी स्टोर करनी है। तो आईडी हम किस तरह से स्टोर कर सकते हो, जो जब हमने यूजर मॉडल में देखा था, तो ये इंटरनल एक आईडी को क्रिएट करता है। आपको पता है मोंगोडीबी में यूसे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी को क्रिएट करता है, और इस देखो ये यूजर मॉडल में अगर हम जाए तो ये इच यूजर को एक आईडी प्रोवाइड करता है। अब इसका टाइप हमें उसको अगर देना है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे मोंगूस मोंगूस डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो मोंगूस का जो स्कीमा होगा उसका जो टाइप्स होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आईडी, ये इसका टाइप बना देगा, ठीक है। अब ये करने के बाद यूजर की आईडी हमने स्टोर कर ली। अब उसके बाद यूजर आईडी तो हमने स्टोर कर ली, उसके बाद हमें समरी को स्टोर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समरी, और समरी किस फॉर्मेट में होगी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। तो यहाँ पर मैं इसका टाइप, तो इसका जो टाइप है वो मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग यहाँ से कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया सिंपल सा। उसके बाद ये दूसरा बक्स, ठीक है, ये बक्स मुझे यहाँ से देने, ठीक। अब ये बक्स हमारा होगा एक एरे में, ठीक है, और एरे के अंदर होगा हमारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एक हमारा लाइन होगा, और लाइन का हम जो टाइप है वो क्या कर देंगे, टेक्स्ट, टेक्स्ट ने जो हमारा स्ट्रिंग है वो कर देंगे। ओके, ये कर लेने के बाद दूसरा होगा हमारा इशू, ठीक है, इशू, और इशू के अंदर क्या होगा हमारा, इशू जो होगा हमारा लाइन, और ये जो हमारा इशू है, इशू का जो टाइप है स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद इशू होने के बाद जो ये है इसका भी टाइप हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग कर ले, ठीक। अब ये करने के बाद हमें यहाँ पर बक्स तो हमने लिख लिया, बक्स का, ठीक है, ये बक्स हमने लिख लिया। उसके बाद आएगा हमारा इंप्रूवमेंट, क्या आएगा हमारा, इंप्रूवमेंट आएगा। तो इंप्रूवमेंट के अंदर हम देखते हैं कि ये क्या है, ये एक एरे को कंटेन करता है, ठीक है, एरे को, और उसके अंदर है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और उसके अंदर एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा होगा एक एरिया, क्या होगा, एक एरिया होगा, और एरिया का जो टाइप होगा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, एरिया, और एरिया का जो टाइप होगा, ठीक है, एरिया का जो टाइप होगा वो क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग होगा। उसके बाद जो हमारा एरिया है, कहाँ गया वो एरिया,
एरिया, एरिया का जो एरिया यहाँ पर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनम का यूज करना पड़ेगा, इनमें से ही कोई यहाँ पर एक चीज आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ से हम क्या करते हैं, चीजों को कॉपी करते, ओके। पहला होगा हमारा परफॉर्मेंस, दूसरा होगा हमारा रिलायबिलिटी, तीसरा हो गया मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये परफॉर्मेंस 1 2 3 4, ये कुल मिलाकर 4 है, 4 नहीं 5 आई थिंक, ओके। ओके, स्केलेबिलिटी तक 1 2 3 4 5, ये 4 ही है, ओके। तो ये करने के बाद इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ओके। अब ये करने के बाद ये हो गया हमारा एरिया का, ओके। उसके बाद आते हैं हमारे सजेशन। तो जो हमारे सजेशंस होंगे उसका जो टाइप होगा, उसका टाइप हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ये मैं क्या लिख रहा था यहाँ पर, तो उसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो ये स्ट्रिंग है, इसको कैपिटल मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ओके। अब ये करने के बाद इम्प्रूवमेंट्स हमने लिख लिए। उसके बाद है हमारे सिक्योरिटी इश्यूज, कि कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यूज हमारे कोड में हैं, तो ये भी हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, हमें पता है। और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर ये क्या है, एक एरे, एरे क्या है, ठीक है। ये हमारा एरे, अब देखो ये एरे कंटेन करता है। उसके बाद ओके, ये एक एरे कंटेन कर लेता है। उसके बाद उसके अंदर जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज है, सिक्योरिटी इशू मतलब क्या, कि इसका मतलब क्या, कि आपके हेल्पर हार्ड कोडेड, ये मतलब क्या, कि आपकी जो सर्विस कि आप जल्द ऑप्टिमाइज करना है, चाहे इतना कुछ सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, मीडियम लेवल पर है, या फिर एकदम हाई है, या फिर क्रिटिकल है, ठीक है। और स्पेसिफाई कर देना, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, कि अगर बिगिनर, अब देखो जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि उनके कोड में कौन कौन सी बग्स हैं, उनको कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारा हम यहाँ पर उसे प्रोवाइड करके दे रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि उसे ऑप्टिमाइज कोड मिल रहा है, क्या मिल रहा है उसे, ऑप्टिमाइज। कोड मिल रहा है। अब इस ये जो यहाँ पर ये सिक्योरिटी इश्यूज है, ये क्या लेता है, अभी एक एरे लेता है, और यहाँ पर इसका जो टाइप, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है यहाँ से उठा लेता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। उसके बाद उसका एक अलग सा टाइप होगा, ठीक है। और ये इसका टाइप्स हम यहाँ पर स्टोर नहीं करते, इसका टाइप, ओके, इसका ऑलरेडी हमने टाइप यहाँ पर ही किया है। टाइप हम इसके अंदर देते, ठीक है। ओके, तो ये होगा हमारा इनम में, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ही था ना। देखो ये किसके अंदर था, हमारा सिक्योरिटी इश्यूज हमारा था ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब ये उसका पेरेंट एरे है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद इसका जो टाइप होगा स्ट्रिंग, उसके बाद इसका अलग सा दूसरा टाइप, ठीक है। तो उसका अलग से दूसरा टाइप मतलब क्या, कि जो हमारा यहाँ पर हमें इनम का यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, हमें इनम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, टाइप, ये टाइप हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। और यहाँ पर इसका इसका भी टाइप होगा, इसका भी टाइप हमारा स्ट्रिंग होगा, ओके। टाइप नाम की हमारी फील्ड है, तो इसके अंदर हमें ये डिफाइन करने की जरूरत अभी सच नहीं है, ठीक है। तो इसका टाइप हमारा होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होने के बाद ये हमें इनम का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, इनम का, ठीक है।
मेरा सर थोड़ा सा चकरा गया था यहाँ से। एक्स एक्सेस, ठीक है, एक्स एस एस। उसके बाद ये हमारा दूसरा एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन। तीसरा है हमारा हार्ड कोडेड सीक्रेट। ओके, तो ये हमने सिंपल सा इनम में डाल दिया है कि इन्हीं प्रकार का अटैक हमारा हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब इस अटैक के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ना, यूजर को मिलना चाहिए। तो इस डिस्क्रिप्शन में हम इसका टाइप यहाँ पर क्या कर देंगे, स्ट्रिंग कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। इतना कुछ वैलिडेशन हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। उसके बाद ये हमारी ये स्ट्रिंग, और ये इनम में हम इसकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होंगी हमारी, लो मीडियम हाई, ठीक है। लो मीडियम हाई क्रिटिकल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया क्रिटिकल। ओके, उसके बाद है हमारी बेस प्रैक्टिसेस। अब ये जो बेस प्रैक्टिसेस है, ठीक है, बेसिकली हमारी बेस प्रैक्टिसेस, आई थिंक ये ज्यादा हो रहा है ना। ओके, ये बेस प्रैक्टिसेस के अंदर एक एरे होगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइज द कोड, और उसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग। उसके बाद एक क्वालिटी स्कोर है, और उसका भी हम टाइप स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। देखो आपको स्कीमा को डिजाइन करना ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। ये हम यहाँ से हटा लेते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने स्कीमा को यहाँ से डिफाइन किया। देखो बहुत ही सिंपल है। आई थिंक हमने कुछ तो गलत किया है यहाँ पर, कि जो हमारा कोड रिव्यूअर है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट में सिर्फ एक ही आ रही है, ठीक है। हम मॉडल में जाते हैं, इंप्रूवमेंट में हमारा एरिया और सिर्फ सजेशन है, ठीक है, एरिया और सिर्फ सिर्फ सजेशन। ये इंप्रूवमेंट का हो गया, ठीक है, ठीक है, इंप्रूवमेंट का हो गया। उसके बाद ये अलग सा दूसरा कौन सा है हमारे पास, सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, ठीक है। ये सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हमारे। और ये सजेशन का जो टाइप होगा वो हम यहाँ पर स्ट्रिंग कर देंगे, ओके। और ये सिक्योरिटी इश्यूज हो गए यहाँ पर। सिक्योरिटी इश्यूज में सिर्फ हमारा टाइप डिस्क्रिप्शन एंड सर्विलिटी आती है, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस। कौन सा है हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ नहीं है क्योंकि ये हमने कर लिया। ओके, अब एरर चले गए, ठीक है। थोड़ा सा इश्यू हो गया था तो ये हमने साइन कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्कीमा को बनाने के बाद कि ये स्कीमा आपको खुद से डिजाइन करना है, किसकी हेल्प से डिजाइन करना है आपको, जो भी हमारा जो एआई है वो आंसर रिटर्न करके देगा, इसके बेसिस पर आपको स्कीमा को डिजाइन करना है, ठीक है। अगर इसके बेस पर आपको स्कीमा को डिजाइन नहीं करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा आपका स्टोर नहीं होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसी तरह से स्कीमा को डिजाइन करना है अपनी ओर से, ठीक है। आप यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं यहाँ पर वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद सिंपल सा है, ठीक है। ये करने के बाद मुझे यहाँ पर एक मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये कॉन्स्ट, तो ये कौन सा मॉडल होगा हमारा, कोड, सॉरी, रिव्यूअर मॉडल इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और उसके अंदर ये हमारा होगा रिव्यूअर मॉडल। और इसके बाद मुझे यहाँ पर ये स्कीमा को प्रोवाइड करना पड़ेगा,
स्कीमा को मुझे यहाँ से यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब ये प्रोवाइड करने के बाद मुझे यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू कोड, ये मॉडल मुझे यहाँ से सेंड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अच्छा काम हमने कर लिया यहाँ से। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा। ओके, अब ये मॉडल तो हमने क्रिएट कर लिया यहाँ से। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हम आते हैं राउट्स पर, क्योंकि राउट्स पर यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं ना, तो यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करते हैं विच इज कोड रिव्यूअर डॉट जीएस। तो यहाँ पर सिंपल सा एक राउट को क्रिएट करते हैं, सिंपल सा एकदम, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू एक्वायर, और जो हमारा एक्सप्रेस है भाई जल्दी आ जा, जल्दी निकलना है, पनवेल जाना है। कॉन्स्ट कोड रिव्यूअर इज इक्वल टू राउटर इज इक्वल टू और जो हमारा एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये करने के बाद हमें यहाँ पर इस राउट को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट, और मॉडल डॉट एक्सपोर्ट करने के बाद जो हमारा कोड रिव्यूअर मॉडल है, तो ये हमें यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा कोड रिव्यूअर राउटर है के बाद हमें यहाँ पर कौन सी मेथड लगानी है, पोस्ट मेथड लगानी है, और ये फिलहाल ये होगी हमारी कोड रिव्यू, ठीक है, कोड रिव्यू। ओके, और ये करने के बाद हमें यहाँ पर एक कंट्रोलर चलाना है, ठीक है। कौन सा कंट्रोलर चलाना है हमें, कोड रिव्यूअर कंट्रोलर, ठीक है। अब ये जो कोड रिव्यूअर कंट्रोलर है, ये हमें यहाँ पर खुद से बनाना पड़ेगा। उससे पहले हमें यहाँ पर एक वेरीफाई यूजर को वेरीफाई करना पड़ेगा ना, जो अदरवाइज यूजर है उनको ही हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस देना पड़ेगा ना। वैसे ही तो कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आएगा, इस आउट पर हिट करके जाएगा, ठीक है, और अपना काम निकल कर चला जाएगा। तो हमें जो वेरीफाई यूजर है, ठीक है, तो उन्हीं को हमें यहाँ पर ये प्रोवाइड करना है। अब ये जो ये हमारा कोड रिव्यूअर मॉडल नहीं आ गया, वो राउटर में आगे जाकर हमें देखना पड़ेगा। तो ये वेरीफाई यूजर हमारा ये इस फोल्डर के अंदर है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये वेरीफाई यूजर, सॉरी, ये वेरीफाई यूजर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मिडल वेरी ये चलता ही चलता है। अब यहाँ पर इसको मुझे यहाँ पर मैन्युअली बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे किसके अंदर बनाते हैं, हम कंट्रोलर के अंदर हम इसे बनाते हैं, जो भी हमारा लॉजिक्स होगा। तो ये डॉट जीएस। ओके, तो ये सिंपल सा हमने क्रिएट कर लिया। अब इसे मुझे क्रिएट करना है, तो ये कॉन्स्ट व्यूअर इज इक्वल टू, और ये होगा हमारा ये फंक्शन, ठीक है। अब ये होगा हमारा असिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये लेगा हमारा एक क्या रिक्वेस्ट एंड ये रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये ट्राई और ये कैच आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं आपको। और ये हमारा होगा यहाँ पर एरर, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर 500 डाल देंगे। आपको जो डालना है तो डाल दीजिए, टाइम कम है हमारे पास। उसके बाद हम यहाँ पर सेंड कर देंगे, क्या सेंड कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट सेंड कर देंगे जेसन फॉर्मेट का। आप यहाँ पर जेसन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सक्सेस, और सक्सेस में हम यहाँ पर फॉल्स फॉल्स, और उसके बाद जो एरर है वो एरर हम यहाँ से सेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने सिंपल सा यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर यूजर क्या क्या भेज सकता है हमें, यूजर हमें भेज सकता है यहाँ पर, एक तो हमें यूजर भेजेगा, क्या भेजेगा हमें यूजर, लैंग्वेज भेजेगा, और या फिर कोड भेजेगा। तो ये हमें कहाँ से निकाल लेना है, ये हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से निकाल लेना है। किससे निकाल लेना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। ये हमने सिंपल सा कर लिया। लैंग्वेज कोड ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, अगर इसके अंदर से कुछ नहीं मिलता है तो हम इसे एक ऑब्जेक्ट असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ऑप्टिमाइज कोड लेना है, कहाँ से लेना है ऑप्टिमाइज कोड हमें, ये ऑप्टिमाइज कोड हमें लेना है एआई से। तो ये कौन सा फंक्शन हमने बनाया था यहाँ से, कहा गया वो, ये हमने कोड रिवर मॉडल कोड रिवर डॉट जीएस, तो ये हमारा मॉडल्स एआई मॉडल्स के अंदर होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से लिया था। अब यहाँ पर ये रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट कर रहा है, तो इस कोड रिवर को हमें यहाँ से किसके अंदर पेस्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड रिवर, तो ये आई थिंक हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाए आप यहाँ पर। ओके, अब करना क्या है हमें, करना कुछ नहीं, हमें यहाँ पर कॉन्स्ट, ठीक है, और आई थिंक मैंने यहाँ पर ये लिखा था, क्या लिखा था, ये जो हमारा कोड डॉट जीएस है, यहाँ पर ये कोड एंड लैंग्वेज लेता है, ठीक है। पहले कोड लेता है फिर लैंग्वेज लेता है, पहले क्या लेता है, कोड लेता है
पहले क्या लेता है, कोड, फिर लैंग्वेज, ठीक है। जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या कर देगा, हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। उसके बाद इसको मुझे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर इसको अवेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टास्क है, ठीक है, ये जो काम कर रही है, ये एक असिंक्रोनस टास्क है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने अवेट का यूज किया है ना, कहाँ पर अवेट का यूज किया है हमने, कोड रिवर के अंदर नहीं, यहाँ पर नहीं, कोड रिवर के अंदर ही हमने यहाँ पर क्या किया है, इस अवेट का यूज किया है। मतलब ये जो टास्क है वो एक असिंक्रोनस टास्क है, क्योंकि हमें दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है ना, तो इसलिए हमने वो लिखा, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सच आपको पता ही है, ये हम लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास एट द एंड आ जाएगा। अब इसे हमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में हम इसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले वो देखते हैं। पहले तो हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। ये कौन सा मॉडल होगा हमारा, ये होगा हमारा कोड रिवर मॉडल। कोड री ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें ये क्या करनी है, पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या क्या है, आपको पता है कि इसके अंदर हमें एक यूजर आईडी स्टोर करनी पड़ती है, उसके बाद ये सारा का सारा कंटेंट हमें यहाँ से स्टोर करना पड़ता है। तो ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पर ये जो जेसन फॉर्मेट का डेटा है, इसे हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा। तो जेसन डॉट पार्स में हम क्या कर देंगे, पार्स कर देंगे उसे, ठीक है। अब इसको पार्स कैसे करेंगे, तो ये हम एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे विच इज जेसन ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और जो हमारा जेसन डॉट पार्स है, और जेसन डॉट पार्स में हम जेसन ऑब्जेक्ट डाल देंगे, ठीक है। अगर कोई इशू आता है तो हम इसे दोबारा रिजॉल्व कर देंगे, ठीक। अब ये जेसन डॉट पार्स क्या करता है, जो आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है उसे, सॉरी, आपका जो जेसन ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जेसन फॉर्मेट का जो डेटा है उसे आपका जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में आपका कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जेसन ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन, ओके, कुछ भी नहीं। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है ये हमें कहाँ पर देना है, ये हमें देना है डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, एज वेल एज हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में सेंड करना है। तो पहले हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है, पहले हमें स्टेटस को सेंड करना पड़ेगा। किसको सेंड करना पड़ेगा, हमें स्टेटस को सेंड करना पड़ेगा, और ये स्टेटस हमारा होगा टू, ठीक है, मतलब अच्छे से फुलफिल हुआ है रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को सेंड कर देंगे विच इज जेसन ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हमने सिंपल सा कर लिया है, ओके, जेसन ऑब्जेक्ट। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है इसे हमें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। किसके अंदर स्टोर करना है, हमें यहाँ पर डेटाबेस के अंदर यहाँ पर इसे स्टोर करना है। अब डेटाबेस के अंदर इसे कैसे स्टोर करेंगे, जो हमारा कोड रिवर मॉडल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे कोड रिवर मॉडल, सॉरी, कॉन्स्ट डेटा डीबी इज इक्वल टू न्यू कोड रिवर मॉडल, और उसके अंदर हम ये डेटा डाल देंगे। अब इसके अंदर कौन कौन सा डेटा होगा, आपको पता है कि ये जो ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमें आईडी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है, कौन से आईडी पर, तो ये मैं यहाँ पर आईडी लिखता हूँ। अब यहाँ पर ये आईडी कौन सी होगी, ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा वेरीफाई यूजर है, ठीक है, कहा गया वो वेरीफाई यूजर, जो हमारा मिडल वेयर है, कौन सा मिडल वेयर है, वेरीफाई यूजर। तो वहां पर हमने यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर ईमेल भी अवेलेबल है हमारा, और ये डेटा भी अवेलेबल है, ठीक है, ये ईमेल भी अवेलेबल है और हमारा डेटा भी अवेलेबल है। आप चाहे तो ईमेल के बेस पर भी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने आईडी ली थी, तो इसे हम यहाँ पर आईडी के बेस पर ही डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर आईडी होनी चाहिए यहाँ पर, ओके। तो हम लॉगिन पे चलते हैं पहले, कि हमने यहाँ पर आईडी डाली थी क्या नहीं डाली थी, ठीक है। तो हमारा कहा गया है ये राउट फोल्डर के अंदर होगा वो, और डॉट जी एस। तो जब हम लॉगिन करते तो उसके अंदर हम यहाँ पर लॉगिन करते तो हम इसके अंदर, ओके, ये हमारा होगा यूजर फोल्डर, यूजर मॉडल के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वो मुंगस मेथड में बनाया था। तो हम जाएंगे यहाँ पर यूजर मॉडल के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, ये जो आईडी है, ये आईडी हमें यहाँ से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी हमें ये आईडी, ये आईडी मिलेगी हमें जब हमने वेरीफाई यूजर किया था। आपको पता है कि जो रिस्पॉन्स
जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जो हम मिडल वेयर लिखते हैं उनके लिए सेम होता है, और जो उसके अगले का फंक्शन होता है उसके लिए हमारा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से वेरीफाई यूजर। हम अगर हम करें तो इसके अंदर एक आईडी नाम की प्रॉपर्टी है, किसके अंदर, इस रिक्वेस्ट डॉट डेटा के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर पेलोड डाला था। तो रिक्वेस्ट डॉट डेटा करने से हम आईडी यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट, अगर हम आईडी करें तो ये आईडी इसके अंदर चली जाएगी, और हमें यहाँ पर ये डिस्ट्रक्चर करना है कौन सा, जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिंपल सा ये कर लिया है, सिंपल सा टास्क है ये। ठीक है, अब ये करने के बाद डेटाबेस के अंदर ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हमारा काम यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पर लैंग्वेज कोड निकाल लिया बॉडी से, जो भी यूजर भेजेगा। तो उसके बाद ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इसको कॉल किया, क्योंकि हमने ये जो फंक्शन बनाया था ना, ये क्या करेगा, एट द एक जेसन फॉर्मेट का डेटा रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एआई मॉडल है। ठीक है, अब ये करने के बाद ये जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो जेसन फॉर्मेट का है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रखे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली उसे इंस्ट्रक्शन दे रखे इसलिए। अब यहाँ पर कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पर ये जेसन फॉर्मेट का डेटा हमें रिटर्न करके देगा, जो जिस स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा उसे हमें पास करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेटाबेस के अंदर उस डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है। अब यहाँ पर ये पास हो गया, उसके बाद ये होगा हमारा डेटा डीबी। मतलब आपको पता है कि इस तरह से भी आप डेटा ऐड कर सकते हो। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर अवेट और ये डेटा डीबी डॉट सेव मेथड को भी कॉल करना पड़ता है, मैं भूल गया था इसलिए अभी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब अवेट डेटा डीबी डॉट सेव, अब ये डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पर आप स्टेटस रिटर्न कर दोगे, रिस्पॉन्स डॉट से स्टेटस, उसके बाद सेंड, और ये जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये सिंपल हमने यहाँ पर लिखा, कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर राउट के अंदर हम आए। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये कौन सा राउट था हमारा, कोड रिवर डॉट जी एस। तो इस अब हम यहाँ पर आएंगे सर्वर डॉट जी एस में, और यहाँ से हम ऐप डॉट यूज करेंगे, ऐप डॉट यूज करेंगे, और ऐप डॉट यूज करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कोड, और उसके बाद जो हमारा राउटर है, कौन सा राउटर है हमारा, ये हमारा कोड, ठीक है, ये राउटर है, वो हम यहाँ से ये कर लेंगे। अब हमें सर्वर चलाना है, तो हमें यहाँ पर सिंपल सा सर्वर चला लेते हैं। देखो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब cd स्लैश स्लैश, ठीक है, अब यहाँ पर नोडमॉन, ये सर्वर डॉट जी एस हम जब करते हैं, आई होप कि ये कौन सा एरर यहाँ पर इसने नहीं देना चाहिए, हमें फिर से डिबग करना पड़ेगा इसे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कोड रिवर कंट्रोलर इज नॉट डिफाइंड। हाँ ठीक है, तो ये हमने जो राउट को क्रिएट किया था, कोड रिवर राउट, तो यहाँ पर ये जो कंट्रोलर है वो डिफाइन हमने यहाँ पर इंपोर्ट ही नहीं किया था, तो इसीलिए वो एरर शो रहा है हमें। कंट्रोलर इज इक्वल टू, रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश, ये किसके अंदर होगा हमारा, कंट्रोलर के अंदर होगा स्लैश, और ये ओके, ओके, ये कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर के अंदर ये। तो ये सिंपल हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया यहाँ से। अब क्या बोल रहा है ये, नो टाइप एरर, ये कोड योर असिस्टेंट प्रोजेक्ट नो मॉड्यूल्स, ये एरर क्या दे रहा है अभी, एरर हमें पढ़ना चाहिए, थ्रो न्यू टाइप एरर आर्गुमेंट हैंडलर मस्ट बी फंक्शन, कौन सा आर्गुमेंट हैंडलर। तो इसे स्टेप बाय स्टेप हम डेबग करते हैं, क्योंकि एरर तो हमें आ रहा है यहाँ पर तो कैसे रेड लाइन यहाँ पर दिखा नहीं रही है ये। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर जो कोड हमने बनाया है यहाँ पर, आर्गुमेंट हैंडलर मस्ट बी अ फंक्शन, मतलब ये किस राउट की बात कर रहा है हमें वो तो पता चले। ओके, सर्वर डॉट जी एस 60, आ गया हमारा सर्वर डॉट जी एस।
पहले हम डिबग करते हैं इस कोड को, ठीक है। अब सर्वर डॉट जीएस में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। सोल डॉट लॉग हेलो, ओके। तो हमने यहाँ सिंपल से यहाँ पर से कर लिया है हेलो, ठीक है। ये हेलो हमें प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कौन सा है हमारा, आई थिंक राउट्स फोल्डर के अंदर। तो हमें यहाँ पर कोड रिवर डॉट जी एस में नहीं, सर्वर डॉट जी एस में जाना पड़ेगा। नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, ये लिखो या वो लिखो। ठीक ठीक है, ये हमें प्रिंट होके दिख रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है हमारी, ओके। देखो ये जो हमारा कोड और राउटर है इसमें कोई गड़बड़ है। पोस्ट, ये हमने डाल दिया, ओके। ओके, तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट कर लेते हैं। इसने सजेशन देना बंद कर लिया भाई, अब हम करें क्या। एरर क्या है भाई, इस लाइन में एरर बोल रहे हो, ठीक है। ओके 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 ओके, ये हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर से हम ये करते हैं, ओके।
अगर इश्यू सॉल्व नहीं होता है तो मुझे यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा। अब देखो ये इश्यू हमारे पास क्या है कि हमने ये जो कोड रिवर नाम का जो कंट्रोलर है, यहाँ से हमने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया था, तो हमें यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो एरर हमें आ रहा था। तो ठीक है, वो एरर जाने के लिए हमें यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे अनडिफाइंड वो मिल रहा था, तो इसीलिए हमें वो एरर यहाँ पर शो हो रहा था। ठीक है, तो इस एरर को अवॉइड करते हैं हम, और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर CLS नोडमॉन सर्वर डॉट जीएस पर आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा यह सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल सा यहाँ पर चल रहा है। अब हम जाएंगे यहाँ पर। ओके, अभी हमें अपडेट नहीं करना है भाई। अब हमें यहाँ पर हमारा कौन सा था ये, आई थिंक UEMS था। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसे हम खोल लेते हैं। ओके, पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद भी वो हमें एक्सेस देगा, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सारी चीजें यहाँ पर परफॉर्म की हुई है। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पर लॉगिन करते, फिर नया राउट क्रिएट करते, कोड और ये सारा का सारा चीजें भेजते कि क्या MS सही से आंसर रिटर्न करके देगा या नहीं कर देगा। ओके, पहले हम लॉगिन करते। अब ये लॉगिन हो रखा है। ठीक है, मतलब हुआ है यहाँ पर। अब हम न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पर डालते। अब ये रिक्वेस्ट हमारी होगी पोस्ट रिक्वेस्ट। कौन सी हो गई हमारी, पोस्ट रिक्वेस्ट। अब लोकल होस्ट, यहाँ पर हमारा राउट कौन सा था पहले वो देख लेते। तो राउट कुछ नहीं हमारा, हम जब यहाँ पर गए थे सर्वर में तो हमने कोड लिखा था, और यहाँ पर इसका राउट्स फोल्डर के अंदर जाकर इसका राउट्स भी हम चेक कर लेते। ठीक है, अब ये होगा हमारा कोड रिवर राउट्स। अब ये राउट्स हमें फॉलो करना है। अब हमें दो चीज़ों को भेजना है यहाँ से। कौन सी चीज़ों को भेजना है, दो चीज़ों को। बॉडी से हमें दो चीज़ों को भेजना है। पहले तो हमें लैंग्वेज भेजना है। लैंग्वेज है हमारी C++। कोड इंट मैन, और यहाँ पर हमें printf ऐसा कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको मुझे यूजर मैनेजमेंट सिस्टम में ही सेव करना है। अब मैं जैसे रिक्वेस्ट भेजता हूँ यहाँ से, तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा है। ठीक है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खत्म हो चुका है यहाँ पर ही। देखो यहाँ पर इसने कितने इंपॉर्टेंट तरीके से, कितनी मतलब आसानी से इसने हमें सारा का सारा डेटा रिटर्न कर दिया। समरी क्या है, बग्स क्या है, लाइन इश्यूज क्या है, सिंटैक्स एरर है, सर्विलिटी क्या क्रिटिकल है, लाइन। ठीक है, इश्यूज सर्विलिटी, लाइन इश्यूज सर्विलिटी। उसके बाद ये हमारा इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद ये एरिया सजेशन। सिक्योरिटी इश्यूज कोई नहीं है अभी अभी। ओके, सिक्योरिटी इश्यूज मतलब वो बाद वाले। ठीक है, वेब सिक्योरिटी या फिर ऐप सिक्योरिटी। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या फॉलो करनी चाहिए, ऑप्टिमाइज कोड क्या है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया। अब अगर हम डेटाबेस में अगर जाकर देखें, तो यहाँ पर इस डेटाबेस को मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कोड रिवर मॉडल पर अगर जाकर देखें, तो इसने पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर सेट कर दिया है। देखो इम्प्रूवमेंट कौन कौन से, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट इतनी सारी इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट आईडी इसने क्या कर दी, जो हमारी आईडी थी यूजर की, जो हमारी आईडी थी उसने वो भी आईडी यहाँ पर क्या कर दी, सेव कर दी। ओके, अब यहाँ पर एक स्मॉल सा इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए कि जो हमारी यूजर की आईडी है
वो हमें यहाँ पर आ गई यूज़र की आईडी। कंट्रोलर में अगर हम आते तो हमें यहाँ पर आईडी इस तरह से स्टोर नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो हमने मॉडल में डिफाइन किया था, कहाँ गई वो मॉडल, तो यहाँ पर ये जो यूज़र आईडी है, इस तरह से हमें उसे क्या करना है, स्टोर करना है। किस तरह से स्टोर करना है, इस तरह से उसे स्टोर करना है, ठीक है। गलती गलती मैंने यहाँ पर लिखा था, तो इस तरह से आप इसे स्टोर करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिर से हम यहाँ पर कुछ भेजते हैं। फिर से जिस भी यूज़र ने भेजा है उस यूज़र का डेटा वो रिटर्न करके देगा। अब यहाँ पर फिर से इस रिक्वेस्ट को हम जब भेजते हैं, सर्वर चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी, अब जैसे मैं इस रिक्वेस्ट को यहाँ से भेजता हूँ, तो एनालाइज करके वो मुझे आंसर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, अब देखो यहाँ पर इसने इसका आंसर रिटर्न कर दिया। और अगर हम यहाँ पर जाकर देखें, डेटा को रिफ्रेश करके देखें, तो ये हमें दो दो ऑब्जेक्ट दिखा देगा। अब देखो ये यूज़र आईडी यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर यूज़र आईडी क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने वहाँ पर सिर्फ आईडी लिखा था, ठीक है। अब इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।